Hi everyone, welcome back. I hope you are keeping healthy and safe. So we were discussing media planning. I hope you are keeping up with me. हमने पहला स्टेप पढ़ा डिसाइडिंग ऑन द रीच फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट ऑफ द मीडिया. देन हमने पढ़ा कि हम मीडिया मिक्स चूज़ करेंगे. एक बार अपने मीडिया मिक्स बना लिया, आपने देख लिया कि आपको कौन कौन सी कैटेगरीज में इन्वेस्ट एडवर्टाइज करना है. देन यू विल गो ऑन सेलेक्टिंग द स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल. As already discussed in the first lecture, what is media vehicle? Media vehicle means specific message carrier, right? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, अब आपने चूज़ करा कि आप प्रिंट मीडिया में देंगे. प्रिंट मीडिया में बहुत सारे न्यूज़पेपर में देंगे. आप न्यूज़पेपर बहुत सारे हैं. अब आप कौन सा न्यूज़पेपर लेंगे वो कैसे डिसाइड किया जाए? उसके लिए आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बोथ क्राइटेरिया देखने पड़ेंगे. So what are these? So quantitative means which you can measure of course. So आप देखेंगे व्हीकल की रेटिंग क्या है. जैसे आप देखेंगे न्यूज़पेपर भी अपनी रेटिंग के बारे में एडवर्टाइज़ करते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स इज़ द नंबर 1 और टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ द नंबर 1. हम इतने सालों से मैक्सिमम चैनल बोलते हैं, हमारा टीआरपी सबसे ज़्यादा है. सो आप देखेंगे कि कौन सा जो है व्हीकल उसका रेटिंग ज़्यादा है और ऑडियंस डुप्लीकेशन है कि नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हर घर में आप रिसर्च करते हैं कि एक हिंदी और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर जाता है और अगर आप उन दोनों में ऐड दे रहे हैं, दैट इज़ लीडिंग टू डुप्लीकेशन, क्योंकि वो दोनों सेम ही ऑडियंस के पास पहुंच रहे हैं. यू हैव टू एडवर्टाइज इन द व्हीकल्स विच आर रीचिंग टू डाइवर्स ऑडियंस. अगर आप एक ही ऑडियंस के पास 2 बारी 3 बारी अपनी ऐड भेज रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डुप्लीकेटिंग योर एफर्ट्स, राइट. सो आपने देखना है कि आप अलग अलग दें. सो इफ़ यू रिसर्च कि 50% of people are reading Hindustan Times and other 50% is reading Times of India, अगर आप उन दोनों में दे देंगे तो 100% is covered. But if you see 50% are taking Hindustan Times और वो 50% नवभारत टाइम्स भी ले रहे हैं हिंदी में और आप उन दोनों में ही ऐड दे रहे हैं, तो वो आपका जो ऐड है दोनों न्यूज़पेपर के थ्रू सेम 50% को पहुंच रहा है, विच इज़ लीडिंग टू डुप्लीकेशन, राइट. थर्ड वन इज़ जोग्राफिकल कवरेज. सो अगर मैं बोलूँ न्यूज़पेपर एक्स जो है वो 80% लोग लेते हैं और न्यूज़पेपर वाई जो है वो खाली 20% लोग ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली न्यूज़पेपर एक्स इज़ बेटर फॉर यू बिकॉज इट हैज़ मोर जोग्राफिकल कवरेज. एंड द लास्ट वन इज़ ऑफ कोर्स कॉस्ट, जो आपको कम रेट पे देगा, जो आपसे नेगोशिएट बेटर करेगा, जिसके लिए आपको कॉस्ट कम पड़ रही है, आप उसी में एडवर्टाइजमेंट देना प्रेफर करेंगे, राइट. So if you want high reach, what you should do? You should go with the vehicle which has higher rating and which leads to less duplication. And if you have two vehicles with similar cost, of course you will choose the one which has lesser cost. So ये तो थे quantitative criteria जो कि आप measure कर सकते हैं. Then there is something known as cost per thousand which is also very important. सो मीडिया प्लानर्स क्या करते हैं, जब भी आप मीडिया व्हीकल चूज़ करते हैं कॉस्ट पर 1000 कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ नोन एज CPM. इसमें क्या करते हो आप, जो आपकी कॉस्ट आ रही है व्हीकल में ऐड देने की, उसको डिवाइड करते हो सर्कुलेशन ऑफ व्हीकल से, कि व्हीकल्स कितने घरों तक पहुंच रहा है. ये हो गई आपकी कॉस्ट पर यूनिट और कॉस्ट पर हाउस. इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच विल गिव यू कॉस्ट पर 1000, राइट. इसको हमें, इससे आपको कॉस्ट पर 1000 तो मिल जाएगी, बट इन रियलिटी यू ऑल्सो नीड टू एडजस्ट इट फॉर द ऑडियंस क्वालिटी एंड ऑडियंस अटेंशन प्रोबेबिलिटी, राइट. कि वो जो आपका आ रहा है कॉस्ट पहुंच रहा है, वो जिन घरों तक पहुंच रही है वो बेटर टारगेट ऑडियंस है आपके लिए कि जो दूसरा व्हीकल लेकर जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको हिंदुस्तान टाइम्स में अगर ऐड देना है तो आपको 69,000 रुपीज़ लग रहे हैं, राइट. और वो 30 लाख घरों तक पहुंच रहा है. मल्टीप्लाइड बाय 1000 आपका कॉस्ट पर 1000 आ गया 23 रुपये. सो 1000 लोगों तक ऐड पहुंचने का आपका लग रहा है 23 रुपीज़. ऑन द अदर हैंड, टाइम्स ऑफ इंडिया इज टेकिंग ओनली 50,000 फ्रॉम यू, बट इट इज़ रीचिंग 10 लाख होम्स, राइट. सो कॉस्ट पर 1000 इज़ 45. सो 45 रुपीज़ 1000 लोगों तक आपका ऐड पहुंचने का लग रहा है. Now if you see like this is better because cost per 1000 is lesser for Hindustan Times, right. कम पैसों में आपका ऐड पहुंच रहा है 1000 लोगों तक. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये 69,000 में जो मेरा टारगेट ऑडियंस है वो तो खाली 1/3 ही है,
राइट। और ये 50,000 का 50,000 हमारे टारगेट ऑडियंस है, तो ये तो 45 रहेगा, इसका कॉस्ट आपका 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, राइट, बिकॉज इसमें जो है ओनली 1/3 इज आर टारगेट ऑडियंस। सो वो अगर आप इसको ऑडियंस क्वालिटी के लिए एडजस्ट करेंगे, सो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि हमारा जो ऑडियंस है वो कम हो जाएगा, राइट। सो इट विल बी 69 रुपीज़। सो 69 रुपीज़ है अगर हम ऑडियंस क्वालिटी के लिए एडजस्ट करें। और यहाँ पर मैं एज्यूम कर रही हूँ कि 50,000 सारे के सारे लोग हमारे टारगेट ऑडियंस है। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल टू शो यू द डिफरेंस। अगर हम ऑडियंस क्वालिटी के लिए इसको एडजस्ट कर लेंगे तो हम बोलेंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो बेटर है, कंसिडरिंग कि हमारा टारगेट ऑडियंस जो है कौन है। सो कॉस्ट पर 1000 खाली फिगर्स में देखना ज़रूरी नहीं है, आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि आपका ऑडियंस जो है टारगेट ऑडियंस वो किस व्हीकल से बेटर रीच हो रहा है, राइट। एंड द नेक्स्ट कैटेगरीज अभी हमने पढ़ा क्वांटिटेटिव, नेक्स्ट क्राइटेरिया इज़ क्वालिटेटिव। सो आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी और फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा व्हीकल बेटर है, राइट। क्वालिटेटिव मीन्स योर ओन एक्सपीरियंस, आपका कंपनी का खुद का एक्सपीरियंस कैसे रहा। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे न्यूज़पेपर है, एक के साथ आपका लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है, राइट, तो उसके साथ आप कंटिन्यू करना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस किसी के साथ अच्छा रहा, किसी के साथ अच्छा नहीं रहा। सो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस यू चूज़ द व्हीकल। देन व्हीकल का रेपुटेशन, सो फॉर एग्जाम्पल ET इज़ नोन एज अ गुड बिजनेस न्यूज़पेपर। सो उसका क्या रेपुटेशन है, जो आपका व्हीकल है उसका क्या रेपुटेशन है। आप ऐसे न्यूज़पेपर को, ऐसे न्यूज़ चैनल को चूज़ करना चाहेंगे जिसका खुद का रेपुटेशन अच्छा है, जो खुद ऑथेंटिक माना जाता है। थर्ड वन इज़ रिप्रोडक्शन क्वालिटी। आप देख सकते हैं कि कोई मैगजीन ग्लॉसी होती है, बेटर रिप्रोडक्शन क्वालिटी होती है विज़ा विज़ अदर, तो अगर कोई पैसे कम ले रहा है तो उसका क्वालिटी भी कम हो सकता है। सो यू ऑल्सो नीड टू सी कि क्वालिटी किसका बेटर है। नेक्स्ट एडेड वैल्यूज़, आपको कौन और हेल्प करता है, मतलब in while you are putting your advertisement, then other services, value added services, if some media house is giving you, then you would choose them over the others. And editorial environment, value added services हो सकती है कि आपको लास्ट मोमेंट चेंजेस कोई अलाउ करता है, कोई बोलता है नहीं 2 दिन पहले तक ही देना है। सो व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस, व्हाट आर द सर्विसेज द मीडिया हाउसेज प्रोवाइडिंग यू, उस पे भी आपका क्राइटेरिया बेस हो सकता है फॉर चूजिंग द व्हीकल। एंड द लास्ट वन इज़ अगेन एडिटोरियल एनवायरनमेंट, जो मीडिया है जिसमें आप अपना ऐड देना चाहते हैं, उस मीडिया हाउस का अपना एनवायरनमेंट कैसा है, कैसे टर्म्स एंड कंडीशन है, उस पर डिपेंड कर सकता है कि आप उसको चूज़ करना चाहते हैं कि नहीं। सो ऑल दीज आर क्वालिटेटिव क्राइटेरिया। सब्जेक्टिव क्राइटेरिया मे चेंज ओवर द ईयर, मे नॉट चेंज ओवर द ईयर। किसी के साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत सालों से अच्छा हो सकता है और फिर अचानक ख़राब हो सकता है, और किसी के साथ ख़राब हो सकता है एंड विद द चेंज ऑफ लीडरशिप वो आपको बेटर सर्विस देने लग जाए तो उसके साथ अच्छा हो सकता है। सो दीज थिंग्स आर सब्जेक्टिव एंड कैन चेंज एंड इट इज़ क्वालिटेटिव नॉट क्वान्टिटेटिव। यू डू नॉट हैव एनी नंबर क्रंचिंग हेयर। जैसे कि आपने पिछले में कॉस्ट निकाला वो आप मेजर कर सकते हो, but these are things are based on experience, and considering both quantitative and qualitative criteria you will choose कि आप कौन सा vehicle select करना चाहते हैं for giving your ad, right? So I hope the third step is clear, which is choosing the specific media vehicle. The next step is to now time. आपने अब चूज़ कर लिया मीडिया क्लास कौन सा है, उसमें आपने व्हीकल भी चूज़ कर लिया। अब आप देखेंगे कि आपने जो चैनल चूज़ करा है उसमें आप ऐड कहाँ, कितने बजे, कितनी बारी देंगे, वो हम पढ़ेंगे मीडिया स्केड्यूलिंग एंड टाइमिंग में इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।